पनाह रिस्क में इजाफा होगा। एक ही तस्बीह है, बस एक ही तस्बीह, सिर्फ एक तस्बीह पढ़े, इंशाअल्लाह रिस्क की बारिश ना हो तो फिर कहना ये अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। रूहानी पावरफुल वज़ाइफ में से आज एक अहम सबक दोस्तों की नज़र करना है, जो कि वुसअत रिज़्क़ के लिए कमाल मुजर्रब वजीफ़ा है। दोस्तों, एक बात ज़रूर याद रखें कि रिज़्क़ किन चीज़ों से वसी होता है और किस चीज़ से रिज़्क़ रुक जाता है, इन चीज़ों पर ज़रा गौर करें। और फिर उसके बाद भी मैं आपको एक तस्बीह बताता हूँ। ये एक ऐसी तस्बीह है, इंशाअल्लाह रोज़ाना की बिना पे सिर्फ एक तस्बीह करें, इंशाअल्लाह गैबी मदद होगी और रिज़्क़ की बारिश ना हो तो फिर कहना इंशाअल्लाह। लेकिन कोशिश फरमाया करें, इंसान का जब भी रिज़्क़ रुक जाता है ना, उनमें सबसे बड़ी वजह दीन से हटना होता है। इंसान बेनमाजी होता है, रिज़्क़ की बहुत ज़्यादा तंगी आती है। जब बेनमाजी बन जाए, दीन के करीब ना आए, हर उल्टे काम में पड़ा रहे और ये कहे कि मेरा रिज़्क़ वसी हो जाए, मैं जहाँ चाहूँ मेरा हाथ में रिज़्क़ की बारिश ही बारिश हो, पैसा ही पैसा है। दोस्तों, ऐसे नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुक्म फरमाता है हदीस पाक के अंदर भी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक महबूब ने फरमाया कि रूहानियत जिसमें जितनी ज़्यादा होगी, दुनिया उसके पीछे उतनी ज़्यादा दौड़ती जाएगी। और दुनिया आप चाहते हैं ना, रिज़्क़ आप चाहते हैं कि हमारा रिज़्क़ वसी हो, तो कोशिश फरमाएं नमाज की पाबंदी लाजमी करें, अपने तमाम गुनाहों से तौबा लाजमी करें, और फिर रोज़ाना की बिना पे कुरान करीम की तिलावत को अपने ऊपर लाजिम कर लें और नेकी का काम जितना हो सकता है करते रहें। ये वो चीज़ें हैं कि जिनसे इंसान का रिज़्क़ वसी होता है। और कई लोग होते, यार हमारा तो रिज़्क़ फलां ने बंद कर दिया है, फलां ने तवीज़ किए हम पर रिज़्क़। यार कौन किसी का रिज़्क़ बंद कर सकता है, ये तो बताएं पहले। रिज़्क़ तो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात देने वाली। अल्लाह रिज़्क़ देता है इस दुनिया के अंदर। आप खुद सोचें, अल्लाह से बढ़कर कोई है जो तुम्हारा रिज़्क़ बंद कर सके? या ये कागज के टुकड़े तवीज़ ही रिज़्क़ तुम्हारा बंद कर डालेंगे? ये कभी भी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। रिज़्क़ की बंदिश ऐसे नहीं आ सकती। ये तुम्हारे अपने अमाल हैं, जो अमाल सामने आते हैं और फिर रिज़्क़ की बंदिश होती है। याद रखिएगा, अमालों को सीधा कर लें और फिर मेहनत करनी शुरू करें। हाँ, वज़ाइफ कुछ ऐसे हैं कि जिनसे रिज़्क़ में बरकत होती है, बरकत होती है। जब रिज़्क़ में बरकत आ जाए तो फिर थोड़ा रिज़्क़ भी इंसान को पहाड़ जितना नजर आता है और रिज़्क़ वसी हो जाता है। मैं आज भी वो बरकत के लिए भी आपको एक तस्वीर बताता हूँ। इंशाअल्लाह हुजूर का बताया वजीफा है और बेपनाह बरकतें आप देखेंगे, बेपनाह बरकतें आप देखेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन कोशिश फरमाएं गुनाहों से तौबा सेठ पे उड़ जाए। और याद रखिएगा, कोई भी किसी का रिज़्क़ बंद नहीं कर सकता। एक बात ज़हन के अंदर अटल फैसला समझ लें, किसी का कोई रिज़्क़ बंद नहीं कर सकता। यार खुद सोचें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सुबह सुबह अपनी रहमत के फरिश्तों में से जो फरिश्ते मुकर्रर किए हुए हैं रिज़्क़ के लिए, जो इंसानों के पर रिज़्क़ तकसीम करते हैं, यानी सुबह के टाइम जैसे सुबह तुलू होती आ रही होती है, रब की रहमत के फरिश्ते नीचे उतरना शुरू होते हैं। सूरज निकलते वक्त तक रिज़्क़ तकसीम होता रहता है। आप खुद सोचें, एक बंदा सोता है रात को लेट और फिर सुबह उठता ही 8 बजे है, कहाँ फिर उसके रिज़्क़ के अंदर बरकत होगी और कहाँ। हाँ, ये और बात है कि सुबह रात को सोते हैं, सुबह अगरचे नमाज के लिए 10 मिनट क्यों नहीं जाग आती, नमाज पढ़कर आप बेशक सो जाए, फिर 8 बजे तक सोए रहे, लेकिन कोई बात नहीं है, नमाज फर्ज तो अदा होगी। हाँ, इसमें एक कराहत जरूर आती है। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि सूरज निकलने से पहले पहले जो आदमी नमाज फजर के बाद सूरज निकलने से पहले सो जाता है, उसका हाफजा कमजोर होता है।
اتنی بات ضرور ہے چیز بھول جاتی ہے، لیکن رزق کی کمی نہیں آتی۔ رزق کی کمی اس وقت آتی ہے جب صبح کی نماز ہی آپ کی چلی گئی اور جناب علی آپ دن کے 8 بجے جاگ رہے ہوتے ہیں کہ جناب علی 8 بجے اٹھ کر آپ اٹھیں اور اپنے نظام چلانے پھرنے کے لیے گئے۔ کوشش فرمایا کریں، نماز کی پابندی کریں، گناہوں سے توبہ کریں اور نیکی کی طرف چلیں۔ ہاں صدقہ بھی انسان کے رزق کو بڑھاتا ہے، کوشش فرمایا کریں نیکی کے کام کی طرف جتنا چلتے جائیں گے انشاءاللہ رزق اتنا وسیع ہوتا جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ اور یہ تسبیح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آیا، آ کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رزق کی کمی ہے، میرے لیے کیا حکم ہے؟ میں تاکہ وہ آپ مجھے وظیفہ بتائیں تو میں وہ وظیفہ کروں اور رزق وسیع ہو جائے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پیارے صحابی، اگر آپ رزق وسیع چاہتے ہیں نا تو نماز فجر اور فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان ایک تسبیح ہے، وہ تسبیح روزانہ کی بنا پہ کریں، بے پناہ رزق میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ العزیز، بے پناہ رزق میں اضافہ ہوگا۔ وہ ایک ہی تسبیح ہے، بس ایک ہی تسبیح، صرف ایک ہی تسبیح، اور پڑھتے وقت بھی کوئی اتنا ٹائم نہیں لگتا، تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے۔ یہ ایک تسبیح پڑھیں انشاءاللہ العزیز، رزق کی بارش نہ ہو تو پھر کہنا یہ ایسے نہیں ہے، میرے پاک محبوب نے فرمایا اور حضور کے زبان مبارک سے نکلا ہوا الفاظ کبھی غلط نہیں ہو سکتا، یہ بات یاد رکھیے گا، مشکات شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز فجر جب آپ پڑھیں سنتوں اور فرضوں کے درمیان میں 100 مرتبہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ اول آخر درود پاک پڑھ لیں اور اس تسبیح کو روزانہ کی بنا پہ فرضوں اور سنتوں کے درمیان 100 مرتبہ پڑھیں انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز غیبی مدد نہ ہو تو پھر کہنا انشاءاللہ العزیز۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا